बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, इस बात को जान लो, पहचान लो अच्छे तरीके से। अल्लाह ताला ने अपने आपके दिलों का इत्मीनान जो है वो किस में रखा है? अल्लाह ताला के जिक्र में। और इस जिक्र को किस तरीके से करना है, किस अंदाज में करना है, अपनी मर्जी से करना है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी से करना है, ये तमाम तर तरीके जो हैं वो हमें बता दिए गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। अमल करने वाले ने कभी ऐसा अमल किया जिस पर मेरा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, वो रद्द कर दिया जाता है। अल्लाह उसको ठुकरा देता है, दीवारों पर मार देता है। वो आपके जो मामलात हैं और मसाइल हैं जिनके हल के लिए आप मारे मारे फिर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिक्र व अज़कार, सोने जागने, उठने बैठने, जिंदगी के तमाम तर मराहिल पर जो है वो हमें आगाही दे दी। कोई अगर किसी के पास नीचे बैठने की कुव्वत है तो इनको कुछ जगह दे दें ऊपर बैठने की। और दूसरी चीज ये बड़ी अहम है, वो ये है कि हम अक्सर लोग ज़हनी तौर पर बहुत ऐसी ऐसी सोचें लेकर हम घूम फिर रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि भाई मैं तो जो परेशान हूं, दुनिया मुझसे ज्यादा परेशान है, लोग मुझसे ज्यादा परेशान हैं। हमारे एक जानने वाले हैं, बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि वो कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है जैसे मोटरसाइकिलों पे जितनी भी दुनिया जा रही है ना, सारी परेशान है। यानी सिर्फ एक स्पेसिफिक एक चीज जो, और इसमें मेरा ख्याल काफी हद तक बात दुरुस्त भी लगती है। वो इसलिए कि जो मोटरसाइकिल पे जा रहा है वो किसी से बातें तो नहीं कर रहा, लेकिन उसका दिमाग तो चल रहा है, वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। यानी एक उनका अपना एक सोचने का अंदाज है। तो सुभान अल्लाह, ये इस तरह के मामलात में जब आप अपने घरों से बगैर दुआएं पढ़े निकलेंगे, जब आप अपने आप को रिलैक्स महसूस नहीं करते, मसाइल और मामलात में आप उलझते चले जाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है कि आपने जिक्र व अज़कार में अपने आप को बहुत कमजोर पाया है। और जो कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून तरीके के मुताबिक अज़कार थे उसको हमने इख्तियार नहीं किया, और जो मन घड़त वज़ाइफ थे हमने उनको इख्तियार किया। अब उन मन घड़त वज़ाइफ को इख्तियार करने से यकीनन शयातीन आपके ऊपर मुसल्लत होंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। उसकी जिंदा मिसालें हमारे पास बड़ी मौजूद हैं। वो एक लड़का आया, नौजवान, और उसको, चूंकि हमारे नौजवानों में बड़ी एक चीज ये पाई जाती है कि जी हमें ये जो हिडन वर्ल्ड है, छुपी हुई दुनिया है जन्नात की, वो हमें देखनी है। और बाज़ लोग जो है वो ये समझते हैं कि यानी खास तौर पे नौजवान, चूंकि मैंने इस पर भी 2-4 जो है ना वो वीडियोस मैंने बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, मैंने दी हैं कि लोग ये समझते हैं कि ये जो जादू और अमलियात सिखाने वाले जो यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग उनको ज्यादा तलाश करते हैं, उनकी रिसर्च जो है वो ज्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वो लोग ना कुरान को बताएंगे ना हदीस को बताएंगे, आपको वो अमल बताएंगे जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, जिसकी वजह से आपका ईमान, वो अपना काम अपने घर में बैठे कर रहे हैं, लेकिन आपका ईमान जो है वो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पड़ा हुआ है कि आपने इधर क्लिक करना है, आपने अपने दिमाग में वो सोच और फिक्र बना लेनी कि ये काम मैंने करना ही करना है, उसने बता दिया मैंने कर लिया। और इससे शयातीन और ज्यादा प्रमोट होंगे या वो आपसे दूर भागेंगे, बल्कि वो और ज्यादा करीब आएंगे। अब यह होता है कि जब आप मन घड़त वज़ाइफ करने का नुकसान यह है सबसे बड़ा
सुभान अल्लाह अज़ीम कि आप मनगढ़ंत वज़ाइफ कर रहे हैं, शयातीन को खुशी हो रही, आप इतने ज्यादा वो वज़ाइफ करते हैं, इतने ज्यादा करते हैं कि आप जुनून की तरफ चले जाते हैं, पागलपन की तरफ चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक नौजवान लड़के को लाया गया यहाँ पे, वो जैसे ही ला के अंदर बिठाया तो मेरा ये जो स्विच है ये उस तरफ लगा होता था, वो उठ के सबसे पहले तो उसने स्विच उतारा, उसको चबा गया। मैंने कहा शायद मुमकिन है कि भाई ये इसको कोई जिन्नाती मसला होगा। बहरहाल जिन्नाती मसला तो था उसे, लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि वो नीचे बैठता था, पत्थर खा जाता था, और ये कालीन पड़ा होता था, वो कालीन उठा के उसके धागे निकाल के खाने शुरू कर देता था। और मैंने उसके वालिद से पूछा, मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताएं कि आपका बेटा मतलब इस कंडीशन में कैसे पहुंचा। वो जिम्मेदार सादा लो आदमी, तो वो कहते हैं कि जी ये ना नमाजें भी पढ़ता था माशाल्लाह, यानी बड़ा अच्छा था, उनका सादा लोग थे। उनके वालिद ने बताया कि जी मेरा बेटा नमाजें भी पढ़ता है, कुरान की तिलावत भी करता है, वजीफे भी करता है। जब उन्होंने वजीफे का नाम लिया, वज़ाइफ करता है, मैंने कहा वज़ाइफ की कौन सी किताब है इसके पास? उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ को 2, 4, 8, 10 लोगों की लिखी हुई हमारी मार्केट में मिल जाती हैं वज़ाइफ की लिखी हुई किताबें। तो जनाब इसमें इसने मुझे एक दफा बताया था, चूंकि वो बच्चा तो होश में नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मुझे एक दफा इसने बताया कि जी मैंने जिन्नात की और परियों की जो जंग है वो मैंने देखी है, और जनाब वो परियां जिन्नात के साथ और जिन्नात परियों के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं, और परियां कहती हैं कि इसको हमने लेके जाना है और जिन्नात कहते हैं हमने इसको लेके जाना है। तो इसने कुछ वज़ाइफ किए तो उसके बाद ये ठीक हो गया। मैंने कहा ये जो अब कैफियत है आप इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं ये ऐसे ही ठीक हुआ है, पहले तो बहुत खराब था। यानी इतना वो बर्बाद हुआ कि वालिदैन को भी ये समझ नहीं आ रही थी कि हमारा बच्चा ठीक है या पागल हो चुका है। पागल होने की वजूहात में घरेलू परेशानियां बहुत कम है। स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन की जो चीजें हैं ये बहुत कम मानी रखती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मन घड़त वज़ाइफ, और आप देख लें अबकरी रिसाला एक निकलता है, वो किसको नहीं पता, किसको नहीं पता उसके बारे में, मुझे ये पता है। एक बगैर नमाजी, बगैर दीनदार, बगैर तौहीद के अकीदा रखने वाला भी जानता है कि लाहौर से एक रिसाला निकलता है, उसका नाम अबकरी है, उसके ऊपर वज़ाइफ लिखे हुए हैं। अच्छा जी, उन्होंने मुझे बताया उनके वालिद ने कि भाई उस किताब का नाम है जी मजमुअतुल वज़ाइफ, और उसमें आप आज भी इंटरनेट से डाउनलोड करें, आपको आसानी से मिल जाएगी वो किताब। यानी इन चीजों की अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी जो है वो इतनी आसान कर दी इन्होंने कि आप हैरान रह जाएंगे कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे वज़ाइफ है कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने नाउज़ुबिल्लाह मैंने कभी पढ़ी भी नहीं, लेकिन जब वो वाकया मेरे सामने आया तो मैं बहुत ज्यादा इस बात पर हैरान हुआ कि हमारे मुआशरे में इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा काम किया जा रहा है कि हमारा सिर्फ तसव्वुर है। भैया आपने जो नाम लिए है ना, ये लोग फरीदे हैं, और इतने वो वज़ाइफ करते हैं ना जो पाबंद है, वो सारा दिन ही जी सवारी नहीं मिल रही, सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दो, यहाँ चीज नहीं हो रही, ये करना क्या हुआ है। मैं राजस्थान से कुछ चीजें ली, उसमें साथ में ये साला डाल दिया छापर। हाँ जी, अब करीब 2 लोग ज्यादा पढ़े, हाँ जाहिर बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि इन चीजों को प्रमोट किया जा रहा है, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अकल के अंधे, इतने अकल के अंधे हैं कि हमें सवाल करने की हमारे अंदर कुव्वत नहीं है कि हम ये एक सवाल तो कर लें कि यार ये जो लिखा हुआ है ये कुरान और हदीस के मुताबिक है, इसकी बुना। सिर्फ हमने देखा कि उसमें चूंकि अरबी है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ, और जनाब फुला है, इसको 313 दफा, 441 दफा, 978 दफा, 151 दफा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। टीचर्स को मैं तो बताती हूँ, मेरी दोस्त हैं जो पढ़ती हैं और मुझे भी बड़ा कहती हैं कि रोहिदा आपको उधर ले चलें। मैंने कहा ना, मैं स्पेशली हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाई के तालीमी इदारे हैं, उन तालीमी इदारों में सबसे ज्यादा इन वज़ाइफ को तलबा के अंदर, जो टीन एज तलबा है उनके अंदर ये इसको तकसीम किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये अब
जज्बात हैं, सुभान अल्लाह, मर्द और औरतें हैं, तो वो जनाब चूंकि उसके अंदर वो लिखा होता है महबूब आपके कदमों में कैसे आएगा और जनाब आपका रिज्क कैसे बढ़ेगा, ये दो चीजें कमजोरी हैं। वो बंदा कहता है जी जनाब मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो महबूब खुद ब खुद कदमों में आ जाएगा। तो जनाब वो रिज्क के लिए, माल और दौलत के लिए आप ऐसे वज़ाइफ और ऐसे अमलियात और ऐसे काम आप खुद कर जाते हैं जिसके लिए किसी आमिल को आपके ऊपर जादू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला से इस बात पर अल्लाह का खौफ करते हुए इस बात पर अल्लाह से तौबा करें कि या रब जो मसनून अमाल हैं वो करेंगे, जो गैर मसनून है उसको तरक करेंगे। उसके तरक करने से आपकी जिंदगी में खैर और भलाई है और उसको इख्तियार करने में से तबाही तबाही। तबाही से मुराद आपका ईमान, आपका अकीदा, अमल सब बेकार है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के यहां एक जर्रा भी काबिल कबूल नहीं। जो हजरत साहब बताएंगे वही करना, ये कहती हैं। हाँ जी, हजरत साहब बताएंगे। हजरत साहब ने जनाब कभी वो केले को सीधा रखने का तरीका बता रहे हैं, कभी अदरक को इस तरीके से खाना है, और जनाब अच्छा फिर इन चीजों में अट्रैक्शन पैदा करने के लिए पता क्या करते हैं, आप और हम भोले सादा लोग हैं, हमें समझ नहीं आती। इन चीजों को आपके इख्तियार करने के लिए अट्रैक्टिविटी क्या होगी उनकी, इसको जी शबे मेराज में इस्तेमाल करें, इसको रमजान में इस्तेमाल करें। आप जनाब वो रमजान, शबे मेराज और इन चीजों से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप कहते हैं वाह वाह क्या कमाल की बात, तहज्जुद के वक्त, जोहर के वक्त। और जनाब मैं कल भी एक जगह बैठा हुआ था, मैं ये बता रहा था चांद की 14 से 21 के दरमियान अमलियात बहुत ज्यादा होते हैं। यानी जो हमारे चांद की 14 से 21 है उसके दरमियान बहुत ज्यादा होते हैं। जब सूरज यानी ये जो चांद है जब बहुत अपनी पीक पे होता है, समंदर की लहरें पीक पे नहीं होती। समंदर की लहरें जब पीक पे होती है तो समझ लें कि आपका अमल भी उतना ही। और इन चांद की 14 से 21 के दरमियान दुनिया भर के साहिल समंदरों के ऊपर आमिल हजरात बुराजमान होते हैं। बहरहाल ये छोटी छोटी दो चार बातें थी, ये आप तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह वक्तन फ़क्तन आपको और भी बताते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।